दिव्यांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत इस वक्त देश के केंद्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। सपा संरक्षक दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने अलग दांवपेच खेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट खाली हो चुकी है और इस मैनपुरी सीट पर साल 1996 से लेकर अब तक सपा का वर्चस्व बरकरार रहा है, जिस पर कब्जा पाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी आगे आ चुकी है। नेताजी के सम्मान में यहाँ पर चुनावी प्रचार तक नहीं किया बीजेपी ने, लेकिन आज बीजेपी ने यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने अपनी उम्मीदवारी के तौर पर रघुराज सिंह शाक्य को आगे किया है। दरअसल मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे, 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे और इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को मना चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बहू को जीत दिलानी है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, प्रसपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके यही कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर डिंपल को वोट दिलाने हैं। तो वहीं उनके बेटे आदित्य यादव भी स्टार प्रचारक के तौर पर उतरे हैं, घर घर जाकर वोट वह भी मांग रहे हैं। और इसी बीच अखिलेश यादव के साथ रिश्ते पर उन्होंने खुलकर बातचीत की है। दरअसल आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने हाल ही में डिंपल यादव पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब जब उनकी बहू चुनाव लड़ रही हैं तो हम सभी लोग एक हो गए हैं। हमने अखिलेश से कह दिया था कि हम लोग एक ही रहेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान शिवपाल यादव ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि सभी लोग कहा करते थे कि एक हो जाओ, अब हम लोग एक हो चुके हैं। बहू डिंपल ने मुझे टेलीफोन किया था, बोली हम चुनाव लड़ेंगे, आप आ जाओ, बहुत साल रह लिए, अब हम लोग अब 1-2 चुनाव और लड़ेंगे, फिर तो लड़के ही चुनाव लड़ेंगे। और इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। नेताजी के ना रहने से इस चुनाव में हमारी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। शिवपाल ने इस मौके पर सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती की, डिंपल के पक्ष में वोट भी मांगे हैं। दूसरी ही तरफ आपको ये भी बता दें कि डिंपल ने कहा था कि अब एक साथ ही रहना है, तो हमने डिंपल के साथ डिंपल से कह दिया कि अगर अखिलेश गड़बड़ करेंगे तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, तुम ही गवाह हो। यहाँ पर शिवपाल ने साफ तौर पर रणनीतियां बता दी है कि अगर अखिलेश यादव जरा सी भी गड़बड़ करते हैं तो डिंपल यादव को आगे आना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो इस सियासी माहौल को रचाने में डिंपल यादव का हाथ रहा है। डिंपल यादव आगे आई शिवपाल को मनाने के लिए और चाचा जी से कह दिया कि साथ आ जाइए, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आगे तो चुनाव लड़ने के लिए लड़के ही आएंगे, पुरुष उम्मीदवार देखने को मिलेंगे। तो वह यहाँ पर अपने लिए मांग करती हुई नजर आई, लेकिन शिवपाल ने कह दिया साथ तो खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे कि उनके पति अखिलेश कोई गड़बड़ी ना करे, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव में उन्हें साइडलाइन किया गया और वह अपनी बहू के खातिर आगे खड़े हुए। देखना दिलचस्प होगा कि डिंपल यादव परिवार की एकजुटता को किस तरीके से बनाए रखती हैं, क्योंकि डिंपल की खातिर कहीं ना कहीं अखिलेश आगे आ चुके हैं, शिवपाल के पैर भी छू चुके हैं। और इस तरह से शिवपाल ने खुलासा कर दिया है डिंपल के साथ फोन पर जो बातचीत हुई, मालूम हो कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले शिवपाल यादव से मिलने पहुंची डिंपल यादव, उनसे आशीर्वाद लिया। फिर दूसरे दिन अखिलेश डिंपल के साथ उनके घर पहुंचे और सोशल मीडिया पर वो तमाम तस्वीरें देखने को मिली। देखना दिलचस्प होगा कि साल 2024 तक ये रिश्ता बरकरार रहेगा, ये जोड़ी ऐसी ही नजर आएगी और नेताजी के सपने को पूरा करते हुए नजर आएंगे, पीएम पद तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे और लोकसभा के लिए क्या यहाँ पर डिंपल के लिए दरवाजे खुल जाएंगे इन चुनाव के जरिए, इन चुनाव में जीत हासिल करके। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।